अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, आपने बी फार्म किया है या फिर एम फार्म किया है या फार्म डी किया है और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप अपने लेवल पे चीज़ें ट्राई कर रहे हैं पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है और पिछले 4 5 6 मंथ बड़े बार 1 ईयर हो गया है बट आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको ब्लाइंडली अब केवल सीवी फॉरवर्ड करना या फिर लोगों को कॉल करने से बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा-सा रुकना है और समझना है कि कहाँ-कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी एजुकेशन कंप्लीट होता है, तो हम इस दौड़ में सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए। तुरंत हमको जॉब मिलनी चाहिए। अगर हमें किसी को भी अगर जॉब नहीं मिली है, अगर हमारे फ्रेंड्स में मिल गई है, हमें नहीं मिली है, दैट्स मीन्स कि हम पीछे रह गए और हम कैसे करियर में ग्रो करेंगे। तो ये सोच के हम बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। हम ये भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस लोकेशन पे जाना चाहिए, किस तरह की कंपनीज़ में अप्रोच करना चाहिए और अप्रोच करने का मेथड क्या है, जिसके थ्रू आप अप्रोच कर रहे हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट है, मीन्स आपका जो रिज़्यूमे है, उस पे आपने कितना वर्क किया हुआ है कि उस क्योंकि उसी के थ्रू आप वर्क करने वाले हैं, उसी के थ्रू आप अप्रोच कर रहे हैं लोगों को, आपने उसको कितना रिव्यू किया है या फिर आप आपके अप्रोच करने का तरीका क्या है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है ये चीज़ का कि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं और मुझे कैसे भी करके जॉब चाहिए और मैं बस हाथ पैर मारूँगा। बट क्या होता है कि अगर हम थोड़ा-सा बिना सोचे-समझे अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और अगर रिज़ल्ट मिलेगा तो कुछ टाइम बाद आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ैक्टली आप ये नहीं चाह रहे थे, आप कुछ और चाह रहे थे। बट उस जल्दबाजी में जो मिला आपने वो कर लिया। ठीक है? तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत सारी जगह पे ट्राई कर रहे हैं, पर आपको नहीं मिल रहा और अगर कहीं मिला भी तो शायद वो मिला जो आप नहीं चाह रहे थे। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अगर आपने ये क्राइटेरिया बना रखा है कि आपको इन कंपनीज़ में ही वर्क करना है या फिर इतनी सैलरी तो आपको चाहिए चाहिए। तो लिस्ट आउट कीजिए इंडिया की टॉप 20-25 कंपनीज़ को लिस्ट आउट कीजिए। सबसे पहले अपने रिज़्यूमे पे वर्क करिए। अपने रिज़्यूम को सही तरीके से प्रिपेयर करिए, सही तरीके से डिज़ाइन करिए उसको। उनमें कुछ बातों को हाइलाइट करिए जो इम्पोर्टेंट है आपके वर्क प्रोफाइल रिलेटेड और उन चीज़ों को वहाँ से हटाइए जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एक 1 पेज का केवल रिज़्यूम बनाने की कोशिश करिए। 2 पेज, 3 पेज तो करिएगा मत। 1 पेज में बहुत ही प्रिसाइज़, कॉन्साइज़ एंड बहुत ही क्लियर तरीके से लिखें कि कोई भी ये रिज़्यूम अगर देखता है, तो वो पूरा रिज़्यूम एक बार में पढ़ ले। अगर क्लियर होगा, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो वो पढ़ लेगा और अगर वो करेगा, तो फिर आपके पास कॉल आने के चांसेस बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको इस तरीके से पहले रिज़्यूम को अपने रिव्यू करना है। रिज़्यूम रिव्यू करने के बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि आपको उन 25-30 कंपनीज़ के जितने भी आपने ईमेल आईडी कलेक्ट किए हैं, उन पे प्रॉपर एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है और उस एचआर को मेल करना है। ठीक है? उसके बाद आपको दूसरा मेथड क्या करना है कि आपको लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन पे भी एक अच्छा-सा प्रोफ़ाइल आपका होना चाहिए। लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल के थ्रू आप अलग-अलग रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के। वहाँ पर वो बहुत सारे ओपनिंग्स पोस्ट करते रहते हैं और वहाँ पर आप प्रोफ़ेशनली एक अच्छे तरीके से उनको अप्रोच करिए। अगर उन्होंने कुछ भी वैकेंसीज़ वहाँ मेंशन की हुई हैं, तो उनको मेल करिए। अगर आप डायरेक्ट उनको मैसेज करना चाहते हैं, तो उसको भी एक सही तरीके से लिखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये सारी चीज़ें मत लिखिए। ठीक है? जॉब आप माँग रहे हैं, आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, एक प्रोफ़ेशनली तरीके से जॉब माँगने की कोशिश करिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई भी कंडीशन को सामने रख के जॉब माँगने का कोई मतलब नहीं, कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई रिस्पॉन्स करेगा तो वो बस इसलिए रिस्पॉन्स करेगा कि आपका प्रोफ़ाइल अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपका सब कुछ दिखने में ठीक लग रहा है, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो कभी भी आप किसी को भी अप्रोच करिए, तो अपने जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो प्रोफ़ाइल है, वर्क रिलेटेड उस पे बात करिए, अदर दैन कि वो सारी चीज़ें जिस पे अब कोई बात नहीं करना चाहता है। लिंक्डइन पे उसके साथ-साथ में आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ही और वहाँ पर क्या होगा कि उस नेटवर्क के थ्रू भी आपको बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों मेथड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आपको फिर भी लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और आपको क्या चेंजेज़ लाने चाहिए अपने स्ट्रेटजी में या फिर आपके प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं या फिर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सो कभी भी परेशान नहीं होना, लाइफ बहुत बड़ी है और क्या होता है ना बहुत बार उन चीज़ों में हम जल्दबाजी करते हैं जहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए और वहाँ पर हम बहुत रिलैक्स होते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा-सा तेज़ काम करना चाहिए। तो अभी के टाइम जब कब आपको करियर स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं और आपके जो टूल्स हैं, उनको सबसे पहले आप वेरीफ़ाई करिए, उनको रिव्यू करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है बिकॉज़ इसका रिज़ल्ट बहुत ही खराब हो सकता है।
अगर आप कहीं ऐसी जगह पर अपनी जॉब स्टार्ट करते जो आप नहीं चाहते थे, तो आपके लिए दिक्कत होगी आगे जाके। सो स्टार्टिंग में आप अपने टूल्स पे वर्क करिए, जिसके थ्रू आप अप्रोच करने वाले हैं, आपकी प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे, आपका खुद का कैसा प्रेजेंटेशन है, इस पे वर्क करिए। आपको जब भी मौका मिले तो वो मौका आपके हाथ से ना जाए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।